वैसे मेरे माइंड में एक बात आती है, आप मोस्टली गाने डिवोशनल करते हो, बट आपने अपना नाम वायरस, जो कि एक नेगेटिव चीज मानी जाती है हमारी इंडस्ट्री में, ऐसे क्यों वायरस क्यों रखा? नॉट इंडस्ट्री में, मेरे को लगता है पूरे वर्ल्ड में वायरस वायरस वर्ड आफ्टर कोविड तो मतलब एक ऐसा सेंसिबल बन गया कि मतलब बंदा डरता ही है इस वर्ड का नाम लेते हुए। आफ्टर कोविड हो गया, पर ऐसा है कि वायरस तो वायरस है। देखो आप, वायरस एक टर्म है उस चीज के लिए जो बहुत जल्दी फैलती है, समझ रहे हो। वायरस कोई स्पेसिफिक कोई ऐसा कोई क्रीचर या कोई ऐसा कोई चीज नहीं है ना कि हाँ, वायरस तो एक टर्म दे दी है कि हाँ ये जो जल्दी फैलेगी या कहीं पे भी एंटर कर सकती है या वैसे वाली चीज है। तो वायरस नाम एक तो कैची है, हाँ, दूसरा कहीं पे भी एंटर हम तो कर ही जाते हैं जी। हमारे को तो मतलब ऐसा है ना, हम ना शर्माते हैं ना वैसे करते हैं। हमारे को तो ये है कि हाँ ठीक है, जो करेंगे दिल से करेंगे। और धड़ल्ले से हम तो जब कुछ भी नहीं थे तो टी सीरीज के ऑफिस में भी धड़ल्ले से घुस गए थे। ठीक है जी। तो फिर भूषण कुमार जी ने बल्कि नाम सुना भी तो बोला अच्छा वायरस नाम तो बढ़िया है। क्या बात है ना। तो जब इतना बड़ा आदमी बोल दे कि यार नाम बढ़िया है, तो वो फिर अनूपा जी से मिले, अनूपा जी ने बोला नाम बढ़िया है वायरस। तो ठीक है, मतलब कैची नाम रखना था। और उस टाइम पे जोन ऐसा चल रहा था, यो हनी सिंह, बादशाह, इक्का, रफ्तार, समझ रहे। तो वो नाम रखने का दौर ही था। अगर वो नहीं होता तो हम शायद देवांश शर्मा के नाम से ही गाने कर रहे होते। हाँ, अगर वैसा होता तो। बट नहीं जच रहा है भाई। जबकि देवांश शर्मा अच्छा नाम है, पर अच्छा है। ठीक है, अब वो वायरस को एक पहचान मिल गई है। जच रहे हैं एज अ सिंगर। बट जो पर्सनैलिटी को शूट करता है, मतलब अगर देखा जाए पर्सनैलिटी को शूट करता है, और जो आपका आर्ट फॉर्म है रैप बेसिकली, बिल्कुल उसके अंदर तो बहुत ही जचता है। बिल्कुल। तो बस शॉर्ट एंड क्रिस्प वायरस। वैसे ज्यादातर आपको क्या पसंद है, रैप करना या सिंगिंग करना? क्योंकि बिकॉज हमने देखा आपके मिक्स है ट्रैक्स, सिंगिंग। मैं अब थोड़ा सा सिंगिंग की तरफ ज्यादा करने लग गया, क्योंकि रैप तो अब मैंने किया है, इतना कर भी लिया है और मैं आगे भी करूंगा, ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं। पर मैं और गाना चाहता हूँ कुछ अच्छी चीजें। तो अभी जो अब मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, बीइंग इट सिंगल वाले ले लो आप, या जो बॉलीवुड में भी आ रहे हैं, अब वो अलग वायरस दिख जाएगा आपको। अच्छा, हाँ, क्या बात है। नहीं, जल्दी देखना चाहेंगे। बहुत चेंज किया है। ओके। और मुझे लगता है कि आपको गाने सुन के अब मजा आएगा। मतलब समथिंग वेरी जो मेलोडी की तरफ है, और जिस तरह के गाने, मतलब रोमांटिक जोन और वो वाले सब कुछ सारी चीजें कर रहे हैं। क्या बात है जी भाई। मैंने एक और भी चीज़ देखी आपके पोर्टफोलियो में, आपकी प्रोफाइल में। आप हिंदी भी परफॉर्म कर लेते हैं, पंजाबी भी परफॉर्म कर लेते हैं, और हरियाणवी भी परफॉर्म कर लेते हैं, है ना? जी। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अभी नेक्स्ट बिग थिंग आफ्टर पंजाब हरियाणा ही है। हाँ, हरियाणा की मार्केट अच्छा ग्रो कर रही है, बहुत अच्छा। और मुझे लगता है कि अब आर्टिस्ट जो हैं उनको एक रिकग्निशन मिलने लग गई है, ऑडियंस मिलने लग गई है। और हरियाणा के गाने अब हरियाणा से बाहर आ रहे हैं। हाँ, मतलब बाहर बज रहे हैं। राइट। तो पहले क्या होता था कि हरियाणा का गाना होता था, वो लिमिटेड ऑडियंस तक पहुंचता था, उतनी ही ऑडियंस सुनती थी और बाहर नहीं आ पाता था। लेकिन अब वो चीज़ हो रही है। ये एक्चुअली हरियाणा के सीन को बहुत बड़ा कर चुके हैं ऑलरेडी फाजलपुरिया भाई जी। उनके साथ भी मेरा बहुत प्यार है, वो बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन वो जो चीज़ जिस टाइम पे उन्होंने करी, वो हरियाणा में शॉर्ट टर्म के लिए रह के और सीधा बॉलीवुड तक चले गए। सीधा बॉलीवुड तक चले गए, राइट। तो वो इस इंडस्ट्री को इतना पंप नहीं कर पाए, हरियाणा मतलब कल्चर को नहीं पंप सीधा कर पाए। हरियाणवी इंडस्ट्री को बॉलीवुड तक ले गए। तो आई थिंक ही इज द फर्स्ट वन जो बॉलीवुड में लेके गए। और मुझे लगता है शायद फाजलपुरिया भाई होंगे, या हरियाणा इंडस्ट्री से सपना चौधरी होंगी। ये एक दो नाम है जो लोग जानते हैं कि दे आर फ्रॉम हरियाणा, और ये हरियाणा को, या फिर रणदीप हुड्डा, राजकुमार राव, ये कुछ लोग हैं जो हरियाणा से, मतलब जिनको लोग मुंबई में भी जानते हैं। मतलब एज ए म्यूजिशियन की बात करें तो मेरे को लगता है फाजिल भाई हैं। हाँ। पर अब क्या सीन हो गया कि अब कई आर्टिस्ट ऐसे उठ के आ गए हैं, मतलब जो हरियाणा के बाहर। तो अब वो बाहर जो उनको फेम मिल रहा है, जो नाम मिल रहा है, उनके गाने पहुंच रहे हैं। डांडा न्योनी वाला जी इज वन ऑफ देम। केडी भाई तो खैर पहले से कर ही रहे थे, है ना, पर उनके गाने अब और ज्यादा रीच आउट हो रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। वो है। उससे पहले छन्नी वाला जो है, वो एक आर्टिस्ट ऐसा था जिसके गाने थोड़े बहुत इंडस्ट्री से, मतलब हरियाणा इंडस्ट्री के अलावा बाहर लोगों ने सुने। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डांडा के भी आने से गेम थोड़ी चेंज हुई है। एक और सुमित पारता है अभी एक ओके। हाँ, उनके गाने बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो ये पारता, हाँ ओके। तो ये कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। फीमेल आर्टिस्ट
कई सारी हैं, शिवा चौधरी हो गई, या एक वो है रेणुका। आपका मासूम मासूम शर्मा। शर्मा, मुझे लग उनका रहा है- गाना आप कोई भी उठा के देख भाई लो, मतलब वो कोई भी गाना गाते हैं वो हिट वो होता है, तो पता समझ नहीं रहे क्या हो? है उनका। तो मेरे को लग रहा है ऐसा है कि जैसे मिट्टी को छू दे सोना बन जाए, ऐसा बस, काम कर रखा है उन्होंने। बिल्कुल। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अब लोगों को नाम पता चलने शुरू हो गए कि हाँ ये आर्टिस्ट है, ये आर्टिस्ट है, ये आर्टिस्ट है। तो वो पहले रिकग्निशन नहीं थी, नहीं थी। पर अब वो मिलने लग गई है। और जब वो रिकग्निशन मिलने लग गई है ना, इसका मतलब ये है कि अब उस इंडस्ट्री के साथ ऑडियंस जुड़ने लग गई है। अब जब वो ऑडियंस जुड़ने लग गई है तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री बड़ी होगी।